क्या उम्मीद जेल की ऊंची पथरीली दीवारों के अंदर जिंदा रह सकती है? आज हम शशांक रिडेम्पशन की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो उम्मीद की ताकत को वहां तलाश करती है जहां इसका होना तकरीबन नामुमकिन लगता है। और ये कहानी हमें सुना रहा है एक ऐसा शख्स जिसने खुद उम्मीद रखना कब का छोड़ दिया था। और कहानी हमें सीधा ले जाती है जेल की बेरहम हकीकत में। ये आवाज़ हमारे रावी रेड की है। इसकी बातों में कोई बनावट नहीं, सिर्फ कड़वा सच। एक ऐसी दुनिया का सच जहां उम्मीद एक फजूल और ख़तरनाक चीज़ मानी जाती है। देखिए, शाशैंक सिर्फ एक जेल नहीं है। ये एक ऐसी मशीन है जो इंसान के अंदर से हर ख्वाब, हर ख्वाहिश, हर उम्मीद को कुचलने के लिए बनाई गई है। यहाँ वक्त चलता नहीं बल्कि घसीटता है, और हर नया दिन पिछले दिन की ही एक भद्दी सी नकल होता है। रेड हमें एक बहुत ही अजीब लेकिन खौफनाक सच्चाई बताता है। इदारा जाती बनना, यानी जब जेल की दीवारें आपका घर बन जाएं और खुली हवा में सांस लेना एक डरावने ख्वाब जैसा लगे। इसकी सबसे दर्दनाक मिसाल हमें मिलती है जैक नामी कबूतर की कहानी में। उसे रिहाई मिली, वो आज़ाद हुआ, लेकिन बाहर की दुनिया उसे रास ना आई और वो मर गया। सोचें तो, आज़ादी ने ही उसकी जान ले ली। तो एक तरफ है वो जिंदगी जो उन सब ने पीछे छोड़ दी, इम्कानात, पहचान और आज़ादी से भरी दुनिया। और दूसरी तरफ है शाशांक की हकीकत, जहां कोई मुस्तकबिल नहीं, जहां आप सिर्फ एक नंबर हैं और जहां हर तरफ सिर्फ मायूसी है। ऐसी जगह पर उम्मीद रखना पता है कैसा है? एक खतरनाक खेल की तरह जो आपको जीने नहीं देता बल्कि अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। लेकिन फिर इसी घप अंधेरे में एक शख्स आता है जो सबसे अलग है, एंडी डोफ्रेन। वो इस जगह पर ऐसा लगता है जैसे कोई गलती से आ गया हो। उसके अंदर कुछ तो ऐसा है, कोई ऐसी रोशनी है जिसे शाशैंक की दीवारें भी मांद नहीं कर पा रही हैं। एंडी की बगावत बड़ी खामोश थी। शुरू में किसी को समझ ही नहीं आया। एक छोटी सी हथौड़ी, एक फिल्मी पोस्टर और हर जुल्म के बाद चुपचाप फिर से खड़े हो जाने की हिम्मत। ये छोटी छोटी चीजें दरअसल उसका ऐलान थीं कि तुम मेरे जिस्म को कैद कर सकते हो, मेरी रूह को नहीं। और यही वो चीज़ थी जो एंडी को सबसे अलग बनाती थी। उसके अंदर अपनी ज़ात का, अपनी कद्र का एक ऐसा एहसास था जिसे जेल की कालिक छू नहीं सकी। वो अंदर से टूटा नहीं था, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। यहां तक तो उम्मीद एंडी की अपनी ज़ाती चीज़ थी, एक राज। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है कि उसकी ये उम्मीद सिर्फ उसकी नहीं रहती, वो सबके लिए एक मिसाल बन जाती है, और उसका असर हर एक पर होता है। $35,000, ये वो रकम थी जो शशांक के सबसे जालिम, सबसे सख्त गार्ड बायरन हेडली को विरासत में मिली। अब पैसा तो आ गया, लेकिन अपने साथ एक बहुत बड़ा मसला भी लाया, टैक्स का मसला। और वहीं फैक्ट्री की छत पर एंडी एक ऐसा जुआ खेलता है जिसमें उसकी जान भी जा सकती थी। वो अपने पुराने हुनर को, अपने बैंकर वाले दिमाग को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है, और उसकी कीमत अपने साथियों के लिए ठंडी बियर की 3-3 बोतलें। वो सिर्फ बियर नहीं थी, नहीं, वो आज़ादी का एक घूंट था। वो 20 मिनट के लिए इंसान होने का एहसास था, एक ऐसा लम्हा जो इन कैदियों ने ना जाने कितने सालों बाद महसूस किया था, और वो भी सिर्फ एंडी की वजह से। और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। अब तक उम्मीद एक छोटी सी टिमटमाती हुई शमा थी, लेकिन अब वो एक दहकती हुई आग बनने वाली है। एक ऐसी ताकतवर आग जो खतरनाक भी है और शायद आज़ाद कराने वाली भी। ये वो लम्हा है जब पिंजरे में बंद शेर जागने वाला है। ये एक ऐसा सवाल है जो सब कुछ बदल सकता है, लेकिन क्या हो अगर वो वाकई बेगुनाह हो, शुरू से ही बेकसूर? इस सवाल का जवाब आता है एक नए कैदी की शक्ल में, जिसका नाम है टॉमी विलियम्स। और ये राज कहाँ खुलता है? इसी लाइब्रेरी में, जिसे एंडी ने खुद तिनका तिनका जोड़कर बनाया था। किस्मत का खेल देखिए, एक आम सी गपशप में एक ऐसा राज सामने आता है जो 15 साल से दफन था। टॉमी एक कहानी सुनाता है, और उस कहानी में एक ऐसी बात है जो एंडी की दुनिया हिला देती है। वो बताता है कि उसके पुराने सेलमेट ने फख्र से बताया था कि उसने असल में वो कत्ल किए हैं, और उसकी जगह कोई अमीर वकील जेल में सड़ रहा है। और जैसा कि रेड कहता है, ये खबर एक चाबी की तरह थी, एक ऐसी चाबी जिसने एंडी के दिमाग में बंद एक पिंजरे को खोल दिया था, और उस पिंजरे में एक शेर कैद था, और उस शेर का नाम था उम्मीद। और अब वो शेर आज़ाद हो चुका था। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है
जब उम्मीद का वो शेर इतने सालों की कैद के बाद आखिरकार आज़ाद हो जाता है, तो क्या वो आपको आज़ादी दिलाता है या आपको ही निगल जाता है?